राजधानी रांची के हरमू स्थित विद्यानगर के रोड नंबर 3 में जिस तरह से वारदात हुई है, एक आदिवासी छात्रावास को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर कुछ विवाद है, जिसका मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस बीच दूसरे पक्ष की ओर से जबरन और कहीं न कहीं कानून को ताक पर रख कर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस कमरे में हम मौजूद हैं, हमारे साथ 4-5 जो बच्चे हैं जो गुमला, लोहरदगा, रांची तमाम ज़िलों से बच्चे आदिवासी छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई को, अपनी मुस्तकबिल की तैयारी करते हैं और विभिन्न एग्जामिनेशन, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं। ये देखिए, तमाम जो छात्र हैं कम एज के छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं। इनको देख के कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये लोग कानून को हाथ में लेंगे। जाहिर सी बात है, घर वालों ने इनको पढ़ने लिखने के लिए भेजा है और घर वाले इस आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं कि इनको बेहतर तरीके से और बड़े हॉस्टल में, बड़े कॉलेजेस में दाखिला दिलवा सकें। लिहाजा जो आदिवासी हॉस्टल है, यहाँ पर कम किफ़ायत में बच्चों को खाने और रहने पीने का इंतज़ाम हो जाता है, लेकिन उस पर भी लोगों की बुरी नज़र लग गई है। और ये जो छत की तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से छात्रों को यहाँ पर डिस्टर्ब किया गया है और एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि ये छात्र यहाँ से छोड़कर चले जाएं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये छात्र जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? राजधानी रांची में रहना वैसे भी बहुत महंगा है, खाना पीना और रहना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज उरांव है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गुमला के रहने वाले हैं जी। अब यहाँ पर रह के पढ़ाई कर रहे थे, अगर ये छूट जाएगा ये हॉस्टल, तो कहाँ रहेंगे आप? वैसे तो रहने का संभव नहीं है जी। इससे कि मम्मी पापा भी वैसे कमाई धमाई नहीं ना है, इसी तो रहना संभव नहीं है रांची में। जी। तो यहाँ कितना खर्चा होता था आप लोग रहने खाने पीने में? यहाँ तो खर्चा होता है 600 में हो जाता है पूरा। हो जाता है। हाँ। और यहाँ पर सब तमाम लोग पढ़ाई करने वाले, तो माहौल भी अच्छा रहता होगा? हाँ, माहौल तो यहाँ अच्छा है पढ़ाई के लिए। आप कहाँ के भाई? हम गुमला के रहने वाले हैं। गुमला से रांची इस उम्मीद से आए कि यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, लेकिन इस तरह की घटना के बाद क्या आपके मन मस्तिष्क में ये याद रहा कि वापस चले जाए रांची, या क्या कुछ सोच रहे हैं? हमको ऐसा लग रहा है कि ये हॉस्टल जो तोड़ फोड़ दिया और जो इसके क्षति यानी पूर्ति नहीं किया जाए तो हम लोग जैसे गांव चला जाए, उसके बाद हम लोग का ज़िंदगी क्या होगा कहना मुश्किल है। जी। चूँकि माँ बाप को, अपने घर वालों को, परिवार को इसकी सूचना दी है, इत्तला दी है कुछ? अभी तो कोई जानकारी नहीं दी है। जी। अगर उनको देंगे वो भी डर में जाएंगे और उनको आपको बुला लेंगे, हो सकता है कुछ और डिसीजन लें। आप कहाँ के रहने वाले भाई? लोहरदगा जिला के। अच्छा, लोहरदगा जिला के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंचल उरांव। अच्छा, तो यहाँ कितने सालों से रहते हैं आप? हम 2.5 साल से। तो यहाँ पहले इस तरह की कभी घटना हुई, वारदात हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। जी। तो अचानक ये घटना, आपको क्या जानकारी मिली? कौन लोग थे, क्यों आए थे? हमको तो उतना जानकारी नहीं, हम क्लास गए हुए थे तो यहाँ आए, उसके बाद दोस्त भैया लोग बताए ऐसे ऐसा हुआ, तो हमको बहुत बुरा लगा। आप डर भी गए होंगे? हाँ, डर भी गए होंगे, रोने जैसे। जी जी जी। तो अभी आप लोगों ने घर वाले को कुछ सूचना दी, बताया कुछ जानकारी? अभी तक तो घर को कोई सूचना नहीं दी हम। जी। आगे क्या सोचा है कि हॉस्टल में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, क्या करना है आगे? क्योंकि रांची में रहना काफ़ी महंगा होता है। उतना रांची में रहना काफ़ी महंगा होता है। यहाँ हॉस्टल में जितना सस्ता है उतना और जगह रहने में नामुमकिन है। जी। यहाँ रहकर तैयारी करना भी आसान है आपके लिए? हाँ, तैयारी करना बहुत ही आसान है। जी जी जी। आप कहाँ से भाई साहब? हम रांची जिला से ही। रांची से? कहाँ से रांची? रांची गेतल सूद। अच्छा, गेतल सूद से। गेतल सूद तो काफ़ी दूरी पर है, और यहाँ रहकर पढ़ाई करना आसान होता होगा। रांची शहर में कोचिंग भी मिल जाती होगी, कॉलेज भी मिल जाता होगा। तो ये जब घटना हुई उस टाइम थे आप यहाँ पर? यस सर, थे। क्या आपने देखा? सर हाँ, हम लोग का यहाँ पर नियम है कि 10 बजे के बाद नहाने के लिए निकलते हैं। तो हम लोग जैसा कम ही स्टूडेंट थे यहाँ पर, तो हम लोग नहाने के लिए निकले थे। हम नहाने के लिए गए थे वहाँ से, तो उधर से चिल्लाते हुए एकदम पूरा आवाज़ मतलब आदमी लोग का आवाज़ और फोड़ने की भी आवाज़ आ रहा था। तो हम लोग देखे कि उधर से बहुत जनसंख्या में अति भाई भला सब लेके आ रहे थे और हथौड़ा सब लेके आ रहे थे। तो हम लोग डर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। भैया लोग भी सब लोग निकल गए। उसके बाद पूछताछ करने लगे, तो पूछताछ करने पर मतलब जो पूछ रहा है वो लोग मारने लगे। अच्छा। और पूछने भी नहीं दे रहे कि क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा। बहुत 200-300 जनसंख्या में थे। उन लोगों के पास कुछ हथियार वगैरह भी था? हाँ, हथियार थे। क्या था? भाला मतलब हथौड़ा से थे और बंदूक सब भी लाए थे। तो कुछ फायरिंग वगैरह भी कर रहे थे क्या? नहीं, फायरिंग तो नहीं की, लेकिन हथौड़ा सबसे जो पूरा जितना भी सामान था वो सबको तोड़ता दिए। तो आप लोगों ने इसका प्रतिरोध किया? मतलब आप लोग? हम लोग किए थे, सब लोग मिलकर। हम लोग बहुत कम जनसंख्या में थे, तो हम लोग भी प्रतिरोध करने की कोशिश किए, लेकिन हम ही लोग को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। जी जी। अब आगे क्या सोचा है? इस हॉस्टल में रहना है या कुछ और सोचा है विकल्प के तौर पर? सर अगर यहाँ का सुविधा मिलेगा, मतलब इस टाइप का अगर फिर आगे नहीं होगा तो हम लोग रहने का यहाँ पर रहेंगे। अगर उसी तरह का अगर हम लोग का सुविधा नहीं मिलेगा इस टाइप का, मतलब इसी का आगे भी होगा, तो हम लोग का फिर
डर बना रहेगा कि आगे भी होगा कि नहीं होगा, हम लोग का सुविधा मिलेगा कि नहीं इस टाइप का। जी, आप कौन से जिला से? मैं लोहरदगा जिला से हूँ और मेरा नाम सुशील राव है। तो इस घटना के दौरान आप भी थे यहाँ पर? हाँ थे। तो उस टाइम क्या लगा, वो लोग क्या सोच कर आए होंगे? पता नहीं, अचानक आ गए। हम लोग रूम में थे, पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अचानक आया, वहाँ से उधर हल्ला कर रहा है कि भाई सबके इधर कुछ हो रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। अचानक आके फिर इसे इतना जनसंख्या में 300 थी फिर जनसंख्या, फिर अचानक तोड़ फोड़ करने लगा। तो फिर हम लोग भी बोले रुक जा, बात से नहीं मान रहे, बात भी कर रहे थे, हम लोग से माना कर रहा है कि मारने ही खोज रहा है पर सबको। पूरा बथी लेके आया था, पूरा तलवार वलवार लेके आया था, पूरा कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी पूरा लेके आया था, लाठी उठी लेके आया था, बंदूक उन्दूक भी लेके आया था। पर हम लोग को डरा रहा है इतना बहुत ज़्यादा कि क्या बोले, हम लोग बहुत कम थे, सब क्लास व्लास चल गया था। अभी होली है इसलिए सब छुट्टी में भी है, और बहुत हम लोग कम होने कारण कुछ नहीं कर पाए, सबको भाग गए इसी करके। अब आगे क्या सोचा है कि इस हॉस्टल में रहना है भाई लोग, या आपके दोस्त यार क्या बता रहे हैं? हम लोग को बता रहे हैं कि अभी कुछ अभी माहौल अथी है, थोड़ा सा अभी पूरा शांत हो जाएगा, फिर अच्छा से फिर देख उधर से मदद मिलेगा किसी तरफ से, तो फिर अथी आगे के रहने की सोच जाएगा। फिर घर को सूचना दी है आप लोगों ने, परिवार वगैरह को? नहीं दिए हैं अभी फिलहाल, अभी नहीं पता चला है, किसी को घर वालों को नहीं पता चला है अभी और क्या। इसके बाद आप लोगों में क्या कुछ डर भय है, कुछ खौफ लग रहा है कि आगे किस तरह रहेंगे, ये हो सकता है फिर इस तरह की वारदात हो? इस तरफ का इस तरह की स्थिति कभी अभी से फिर कभी ना आए, इसीलिए हम लोग उम्मीद करता हूँ। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगर ऐसे ही रहा तो फिर क्या आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी छूट जाएगी रांची से? हाँ छूट जाएगी, इससे नहीं हो पाएगी हम लोग का पढ़ाई लिखाई ना। कहाँ रहेंगे यहाँ, हम लोग का सुविधा नहीं है उतना, काम मामी लोग का नहीं है ना इनकम। किसी तरह रहते हैं, किसी तरह यहाँ पर मतलब ये मतलब आप लोगों को सुविधाजनक था ये? किसी तरह यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, बहुत ही। तो ये जो आपने सुना, ये तमाम जो छात्र थे रांची, लोहरदगा और रांची गुमला ज़िला के ये जो छात्र थे, इन लोगों ने बताया किस तरह से कमज़ोर आर्थिक परिवार से आते हैं और इनके लिए एक बहुत बेहतर ये विकल्प था कि यहाँ कम किफ़ायत में रह करके खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता था और अपने मुस्तकबिल की तैयारी भी ये कर पाते थे। लेकिन आज की घटना के बाद ये लोग भी कहीं ना कहीं डर और खौफ में हैं। ये अलबत्ता ये अलग बात है कि लोगों ने अब तक परिवार को सूचना नहीं दी है, हो सकता है परिवार में ये सूचना जाएगी तो वो लोग भी डरे समय इन बच्चों को बुला लेंगे और इनका जो करियर है कहीं ना कहीं एट स्टेक लग जाएगा। लिहाजा उम्मीद ये करनी चाहिए कि छात्रावास को बेहतर तरीके से और सुरक्षात्मक तरीके से इसको बनाया जाए और पुलिस हो या जिला प्रशासन हो इन लोगों की सुरक्षा को पुष्ट करे और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है कानून सम्मत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।